राज्यपाल की तरफ से देरी किए जाने के आरोपों के बीच चंपई सोरेन ने बीती 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में 43 विधायकों के समर्थन होने का दावा पेश किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। झारखंड में बीते कई दिनों से जारी सियासी उठापटक के बीच आज सूबे में नई सरकार और खासकर कोलान टाइगर के लिए बेहद अहम दिन है, फैसले का दिन है। चंपई सरकार को विधानसभा में आज बहुमत साबित करना होगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से लेकर नई सरकार के गठन तक जेएमएम लगातार सरकार बचाने की जल्दोजहद में लगी हुई है। साथ ही राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आज हम सोरेन की शक्ति पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए झारखंड संकट पर नेताओं के क्या कुछ बयान हैं। मुझे लगता है औपचारिकताएं हैं, फ्लोर टेस्ट, क्योंकि नई सरकार है तो फ्लोर टेस्ट कराना होगा। परंतु जो आंकड़े हैं और जितनी एकजुटता है इंडिया गठबंधन में, विरोधियों के हौसले पस्त है। देखिए, विश्वास का प्रस्ताव उनको हासिल करना है। 2 दिनों से 3 दिनों से जब से उन्होंने शपथ लिया है, उससे समय से अपने राज्य के अंदर जिनका प्रशासन उनके हाथ में है, पूरा तंत्र उनके हाथ में है, उसके बाद भी उनको कैदियों की तरह हैदराबाद ले जाकर के बंद रखा गया है। एक एक के पीछे 4-4 पुलिस लगाए रखे गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि गड़बड़ियां उनके अंदर है। अंतर्विरोध हो, अंतर्कलह हो, अविश्वास हो या ज्यादा पाने की इच्छा हो, ये सारे उनके अंतर्द्वंद चल रहे हैं। अगर कोई झारखंड की बेहतरी के लिए अपने अंतर्मन की सुन करके कुछ अच्छा करना चाहेगा तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका स्वागत करेगी झारखंड के हित में। तो चलिए, हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रतुल शाहदेव हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, जयकरण वर्मा कांग्रेस से और अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले रुख में जयकरण वर्मा का करूंगी। जयकरण जी, डर तो आज लग रहा होगा। जयकरण जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, एक बार फिर से कोशिश होगी कि जयकरण जी से जुड़ा जा सके। इस बीच अमिताभ कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही। अमिताभ जी, आप इस संकट को किस तरीके से देखते हैं? आज हालांकि आज का दिन पार हुआ तो चंपई सोरेन के लिए अब राहत की सांस जरूर आ जाएगी। नहीं, चंपई सोरेन कॉन्फिडेंट है और हम सबको दिख रहा है, बहुत स्पष्ट बहुमत है। और जो सुरक्षा के इंतजाम करने थे वो भी उन्होंने बहुत ज्यादा ही तगड़े कर लिए थे ताकि कुछ टूट-फूट भी ना हो पाए। भाजपा की कोशिशों को नाकाम करने की पूरी तैयारी थी। तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आनी चाहिए और आराम से मुझे लगता है कि बहुमत साबित करेंगे जो है लोकतांत्रिक के हिसाब से। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत स्पष्ट है। अमिताभ जी, लेकिन आपको ऐसा लगता है बीजेपी ऐसा नहीं सोच रही है? प्रतुल शाह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, बीजेपी के अभी एक प्रवक्ता को हम सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि कॉन्फिडेंट नहीं है जेएमएम। आपका क्या सोचना है सर? नाम आए विश्वास मत का, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो गया है कि ये हार जो है वो झारखंड की जनता की हो चुकी है। पहली बार देश के इतिहास में आप देखिए, एक मुख्यमंत्री 40 घंटे तक फरार था, बिना किसी का उससे संपर्क नहीं था। राजभवन को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तलब किए गए, गृह सचिव तलब किए गए। उन्होंने भी कहा ऑफिशियली, ये प्रेस रिलीज था राजभवन का, कि भाई हमारा कोई मुख्यमंत्री से संपर्क नहीं है। 40 घंटे तक प्रदेश की 3.5 करोड़ जनता को छोड़कर हेमंत सोरेन गायब थे। उसके बाद उनके साथ पूछताछ हुई, उनको रिजाइन करना पड़ा है और उनकी गिरफ्तारी हो गई। देखिए, अभी तो बीजेपी को कष्ट किस बात का है सर? उनके गायब होने का या सरकार बची रहने का? नहीं, सरकार से देखिए, हम तो कभी भी नहीं कह रहे थे कि इनके पास बहुमत नहीं है। हमारा करप्शन के खिलाफ लड़ाई था और ये 70,000 करोड़ का घपला घोटाले का इस सरकार पर आरोप लगा और पूछा। जिस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है वो तो सेना की जमीन है, फायरिंग रेंज की जमीन है, जिसको भी उन्होंने अपने नाम पर कराने का कोशिश किया। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, हाईकोर्ट गए, कोई प्रारंभिक राहत उनको नहीं मिली। आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई है। हमारा मानना है कि ये तो नियति तय थी, लेकिन जिस तरीके से झारखंड शर्मसार हुआ इस सरकार की करतूतों के कारण, भले ही विश्वास मत को ये
हासिल कर ले, लेकिन जनता का विश्वास खो चुके हैं। मुख्यमंत्री 40 घंटे तक फरार, ये कभी देश के इतिहास में नहीं हुआ। तो मतलब आगामी आम चुनाव के लिए आप बहुत ही ज्यादा आशान्वित हैं? जी फिर से बताएंगे? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी तो फिर आशान्वित होगी सर? नहीं, इनकी गिरफ्तारी से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। पिछले बार भी आप देखें तो 14 सीटों में हम 12 सीटों पर विजयी हुए थे, और जिसके नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे प्रदेश में वोट मांगती है, शिबू सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री के पिता है, वो खुद दुमका से हार गए थे हमारे एक साधारण कार्यकर्ता से। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल पिछली बार भी था 12-2, इस बार तो हमें 14-0 की उम्मीद है। और नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है साहब। क्या हेमंत जी को लगा था मुख्यमंत्री है तो करप्शन करके बच जाएंगे? आखिर कानून के लंबे हाथ उनके तक पहुंच ही गए। और हमारा मानना है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सरकार पर, चंपई सरकार पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। मैं बिल्कुल सही सुन रहा था कि भाई अगर इनको अपनी सरकार पर भरोसा था, अपनी पुलिस पर भरोसा था, प्रशासन पर भरोसा था, फिर ये झारखंड छोड़कर हैदराबाद क्यों गए? ये राजनीतिक पर्यटन नहीं तो और क्या है। इनकी सरकार है और इनके विधायक यहाँ झारखंड में महफूज महसूस नहीं कर रहे। तो इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है कि इनके विधायकों को नहीं, आपको तो इस बात पर सर खुश होना चाहिए कि आपका खौफ कितना ज्यादा है सर। नहीं, हमारा ये सोचे, इससे दो बातें साफ हो गई। एक तो इनका चंपई सरकार के प्रशासन और सरकार पर विश्वास नहीं, तभी ये चले गए हैदराबाद। दूसरा, इनको लगता है इनके विधायक बिकाऊ हैं। साहब हम बिल्कुल आज भी आपके देखिए विश्वास मत के पहले हम कह रहे हैं कि कोई कोशिश नहीं है भाजपा की सरकार बनाने की, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई भी अपनी बातों को विधानसभा में रखना चाहता है तो रखे, लेकिन हम सरकार को। ठीक है जयकरण जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं सर? जी जयकरण जी, आप प्रतुल शाहदेव जी को सुन रहे होंगे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विश्वास जनता का खो चुकी है जेएमएम। आपका क्या कहना है सर? आप तो इस समय गठबंधन में हैं, हालांकि बिहार से सत्ता विहीन जरूर हो गए हैं। नहीं पूजा जी, देखिए बड़ी हास्यास्पद बात है और देश की जनता जानती है कि एक शाह है जो अमित शाह है और दूसरे शाह जो झारखंड के प्रवक्ता हैं वो प्रफुल्ल शाहदेव जी हैं, और दोनों की बात को जनता झूठ ही मानेगी। क्योंकि अभी आपने देखा होगा शाह साहब ने बड़े ही भारी मन से कहा था कि लल्लन बाबू आपके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं, लेकिन उसी लल्लन बाबू और उसी नीतीश कुमार को उन्होंने गले से लगाने का काम किया और सरकार में शामिल करने का न्योता भी देने का काम किया और शामिल भी होने का काम किया। दूसरी बात, ये शाहदेव साहब जो कह रहे हैं झारखंड के जो प्रवक्ता महोदय हैं, इनकी भी बात उनसे तिगुनी झूठी है, क्योंकि हर कार्यकर्ता अपने नेता से ज्यादा काम करने की कोशिश करता है, झूठ बोलने की कोशिश करता है। शाह साहब आप ये कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री 70 घंटों तक, 200 घंटों तक, 24 घंटा गायब रहा, बड़े दुख के साथ। आपको सब नहीं आती, केंद्र में आपकी प्रतुल शाह जी को स्क्रीन पे लाइए प्लीज। जी जयकरण जी बात करिए। सीबीआई आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। आप 40 घंटे तक इनके मुख्यमंत्री फरार हो गए, कानून का। जयकरण जी, आपने शाह का जिक्र किया है तो मैं करण के बारे में बता दूं। एक महाभारत में थे, दूसरे यहाँ बैठे हैं, बहुत प्रतिभावान थे, लेकिन खेमा गलत था। कहीं आपका भी खेमा गलत तो नहीं है सर? आप पूजा जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। मैं सुन रही हूँ सर, और पूरा देश सुन रहा है सर। शाह जी से निवेदन है, शाह जी आप फरार नहीं थे कानून की नजरों में। लगता है आपको सुनने की ताकत नहीं है, लगता है आपको सुनने शाह की जी ताकत सुन नहीं लीजिए। है तो सुरक्षा आप कैसे सुन प्रतुल जी, जयकरण जी को सुन लीजिए। सुनो जी जयकरण जी, देखिए शाहदेव साहब आप सुनिए, आप केंद्र में सत्ताधारी पार्टी हो, आप ताकतवर हो, आपको सुनने की आदत होनी चाहिए। आप नहीं सुनते हो, आप सिर्फ चाबुक बरसाना चाहते हो, बेवजह लोगों को जेल भेजना चाहते हो। इसीलिए देश और प्रदेश का एक आपका नागरिक जो मुख्यमंत्री भी है, उसको भी अब बचने के लिए आपसे भागना पड़ता है। आज आपने कहा विधायकों को वहां पर हैदराबाद ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए प्रफुल्ल जी, आपकी जो सरकार है ना, ये औने पौने भाव नहीं, भारी रेट में अमित शाह के पास
अडानी अंबानी जैसे ताकतवर लोग हैं, धनवान लोग हैं। आपने क्या नहीं देखा कि हमारे ही देश में कितनी सरकारें जहां आपके आंकड़े छूने मात्र नहीं थे, उन पर आपने गिराने का काम किया। आपने उन सरकारों को गिराने का काम किया जहां आप सरकार बनने के लायक नहीं थे। आपने किस हैसियत सरकार बनाने का काम किया? आप जवाब देने का काम करोगे? आप देव साहब बताने का काम करोगे कि आपके पास जो धन है, अडानी अंबानी के पास जो धन है, वो विधायकों को खरीदने के लिए आएगा, विधायकों को लेकिन अमिताभ जी, जयकरण जी आज कांग्रेस में हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो इनको डर लग रहा है। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि अटैचियां चली ना हो और विधायकों की खरीद फरोख्त हुई ना हो। इनकी सरकार जब केंद्र में रही हो तो विपक्षी इस बात से डरे ना हो। मेरे ख्याल से ऐसा तो पहले भी हुआ होगा। अमिताभ जी, लगातार होता रहा है। मेरे ख्याल से कांग्रेस के राज में ये बहुत ज्यादा हुआ करता था। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अलग सी कुछ हो रही, ऐसा होता रहा है। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे सरकारें गिरा दी हैं। जब सियासत का खेल कुछ यूं है सर कि तुम्हारा भी घर कांच का और मेरा भी घर कांच का, तुम्हारे हाथ में भी पत्थर है और मेरे हाथ में भी पत्थर है, जिसको मौका मिलेगा बरसाएगा। प्रतुल जी, देखिए, हथौड़े से आपने बिल्कुल सही कहा, शीशे का घर है, लेकिन हथौड़े से शीशे के घर की नींव को किसने हिलाने का प्रयास किया था? पूजा, आप देखिए, आजादी के बाद 50 वर्षों तक कांग्रेस शासन में रही थी केंद्र में। 100 से ज्यादा बार धारा 356 का दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकारों को उन्होंने डिसमिस किया। हम अभी 9.5 पौने 10 वर्ष तक रह चुके हैं। इससे पहले अटल बिहारी जी का कार्यकाल था, हमने तो कभी एक भी चुनी हुई सरकार को डिसमिस नहीं किया। तो ये इनके नजरिए और हमारे नजरिए के बीच का अंतर है। लेकिन प्रतुल जी, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस दौरान हेमंत सोरेन शाम को मीटिंग कर रहे थे, 30 तारीख को मीटिंग हो रही थी शाम को 7 बजे, और मीटिंग के दौरान जब सीता सोरेन वहां पर नहीं पहुंची और गृह कलेश पैदा हो गया, बीजेपी खुश तो बहुत हुई होगी ना? पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, क्या है ना, वंशवादी राजनीतिक राज परिवारों में ऐसे ही होता है। हाँ। सत्ता की बागडोर हमेशा उनके परिजनों के बीच में ही रहती है। जयकरण जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, अब मुझे मुस्कुरा रहे हैं कि शायद अमित शाह साहब का परिवार इनको याद नहीं आता, राजनाथ साहब का परिवार इनको नहीं आता। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ये बात एक एक करके बोलिए, दोबारा प्रतुल जी को बात पूरी कर लेंगे, प्रतुल जी को बात पूरी कर लीजिए। जयकरण जी, आपके पास में आ रही हूँ। प्रतुल जी, मैंने कहा अर्ली स्टार्ट टू द मॉर्निंग है, बड़े अच्छे से डिस्कशन आप करा रही है, तो सबको अपनी बारी का इंतजार करें। बस मेरा इतना कहना है, जो चीजें झारखंड में हुई है अक्सर वंशवादी राजवंशों में होता है, जहां सत्ता की पूरी बागडोर हर एक प्रमुख पदों पर एक ही परिवार का व्यक्ति आसीन होता है। हाँ। खबरें आई, लेकिन उन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया सर, उन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया। फिर आपको कष्ट हुआ होगा, पहले आपको खुशी हुई, बाद में आपको कष्ट हुआ। पूजा जी, ये उन्होंने अपनी स्वेच्छा से थोड़ा ही ऐसी परिस्थितियां हो गई। हाँ। अभी आपने जो सीता सोरेन का उदाहरण दिया, ये खबरें आई कि सीता सोरेन का तो बकायदा वीडियो सामने आया, जो बड़ी बहू है सोरेन परिवार की, विधायक भी है, जामा से विधायक है। मैं कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री की पत्नी को किसी तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, पुरानी राजनीतिक विरासत मेरी है। उसके बाद बसंत सोरेन जो मुख्यमंत्री के भाई है, वो भी विधायक है, उनके बगावती सुर दिखे। उसके बाद मुख्यमंत्री को अपने स्टैंड को, ठीक है प्रतुल जी, ठीक है। जयकरण जी, प्रतुल जी बहुत लंबा स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि चंपई सोरेन जी जो हैं वो एक्सीडेंटल सीएम है। नहीं, ठीक बात है, ये कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, आदिवासियों को अपशब्दों से नवाजना ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है, इनको करने दीजिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ पूजा जी, बड़ी जिम्मेदारी से, आज जिस प्रकार से हमारे देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही, संविधान को खत्म करने की कोशिश की रही, जो जनता का विश्वास है उसको खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत भारी पड़ने का काम करेगा। क्योंकि फुल मेजोरिटी की सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया है। आप बेवजह बोलते हो क्या? आप नहीं पूजा जी, एक तरफ ये कहते हैं कि अपनी बारी का इंतजार करो, एक तरफ ये बीच में बोल देते हैं। क्या मतलब है इस तरह से बोलने का? क्या इंतजार नहीं कर सकते? क्या आप इंतजार नहीं कर पाओगे? क्या आप अपनी बारी का इंतजार करो? ठीक है, अमिताभ जी के पास में जाऊंगी। आवाज को थोड़ा सा डाउन कीजिए, दोनों कॉलम की आवाज को थोड़ा सा डाउन कीजिए। अमिताभ जी, आपके पास में आऊंगे। अमिताभ जी, जिस तरीके का हो हल्ला है,
आपको क्या लगता है चंपई सोरेन वाकई में? करना हो तो मुझे भी आता है, मैं लगातार बोल सकता हूँ। और जयकरण जी, आपको मैं पूरा 2 मिनट दूंगी सर, पूरा 2 मिनट दूंगी सर, पूरा 2 मिनट दूंगी। अमिताभ जी, आपको क्या लगता है चंपई सोरेन वाकई में जेएमएम के लिए हनुमान है या एक्सीडेंटल सीएम है? और मुसलमान और पिछड़ा वर्ग को गाली देते नहीं, इन्हें जरा चुप कराएं पहले। आवाज उनकी डाउन है सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। दरअसल बात ये है ना कि अभी तो हनुमान के रूप में ही सामने आए हैं। वैसे भी बहुत एक्सपीरियंस विधायक हैं, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इन्होंने काफी समय बिताया हुआ है। अभी परिस्थितियां ऐसी हुई तो हनुमान के रूप में ही सामने आए। एक्सीडेंटल तो नहीं कहेंगे इनको ना, क्योंकि ये हनुमान के रूप में सामने आए हैं। अभी हेमंत सोरेन की सरकार ठीक ठाक चल रही थी। अब चूंकि जो घोटालेबाजी वगैरह में जो मामला पकड़ा गया है और ईडी के पास जिस तरीके के सबूत हैं, इस वजह से वो भागते फिर रहे थे और उनको पता था कि अब जो है बचना मुश्किल है। तो उस वक्त जब पार्टी के अंदर ये तय हुआ और चंपई सोरेन का नाम फाइनल हुआ है और पूरी बहुमत के साथ आज वो सरकार बना करके मेरे ख्याल से स्थापित हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो हनुमान के रूप में सामने आए हैं। थोड़ा सा इनको डर इसलिए हो गया था कि जिस ढंग से राज्यपाल भवन से जो है इनको शपथ ग्रहण के लिए देरी से देर किया गया बुलाने में, जबकि आपने देखा बगल में बिहार में 1 घंटे के अंदर जो है वो इस्तीफा भी दिया, शपथ ग्रहण हो गया। तो ये चीज किसी को समझ में नहीं आ रही थी और पार्टी को बिल्कुल समझ में आ रही थी कि यहाँ पे कुछ जो है भाजपा खेल करने के चक्कर में इस वजह से वो लोग डर रहे थे। हम सबको आश्चर्य था कि जब स्पष्ट बहुमत सामने है, आपको लेटर दिया गया है तो उन्हें इनवाइट कीजिए। लेकिन अमिताभ जी, आप स्पष्ट बहुमत का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो पत्र पेश किया गया उसमें 6 से 7 ऐसे विधायक थे जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किया। इसको क्या समझा जाए कि मन में असमंजस्य उस समय भी था? कोई असमंजस नहीं था, वो पारिवारिक इनकी लड़ाई थी। दरअसल वो भी जेएमएम भी एक तरीके से परिवारवादी पार्टी आप मान सकती हैं। अब जाके शायद उस चंगुल से बाहर निकल रही है। सर 30 सेकंड के अंदर प्लीज बताइएगा, उसके बाद मैं क्लोजिंग रिमार्क दोनों लोगों से ही लूंगी कि 30 सेकंड के अंदर बताइए कि आगामी लोकसभा चुनाव पर इस शपथ ग्रहण का क्या असर जाने वाला है? नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव में देखिए मोदी जी का जो प्रभाव है ना, तो मुझे नहीं लगता कि 10-12 सीट से कम भाजपा को मिलने वाले हैं। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में केंद्र में लोग अभी भी मोदी जी को चाहते हैं। भारत सरकार जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को। प्रतुल जी 1 मिनट है तो प्लीज एक दूसरे के वर्डिक्ट पे इंटरफेयर मत कीजिएगा। प्रतुल जी 30 सेकंड। देखिए, हमारा मानना है, जो मैंने पहले भी कहा, कि आज सरकार जिस स्थिति में खड़ी है, इस स्थिति के लिए पूरे तरीके से हेमंत सोरेन का 4 वर्षों का काला कार्यकाल, वो जो काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा, जिम्मेवार है। इनको आदिवासी मूलवासियों ने वोट दिया था। सबसे आपत्तिजनक बात पूजा कि जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हमने हेमंत सोरेन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, यानी 70,000 करोड़ के घपले को आगे बढ़ाएंगे, महिला उत्पीड़न रिकॉर्ड पे उसे आगे बढ़ाएंगे। प्रतुल जी एक मिनट आपके तो रोकेंगे, अकेला नहीं छोड़िए। क्या जरूरत पड़ गई कि रूम में ही कैद करके खाना दीजिए? क्या जरूरत पड़ गई कि कल मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरी रात सर्किट हाउस में रहे? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तो आप स्पष्ट देख सकते हैं। जयकरण जी 30 सेकंड आपके लिए, सर बोलिए। नहीं, देखिए पूजा जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पुनः वही बात कहूंगा कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ एक अभियान चला करके इनके अस्तित्व को खत्म करना चाहती है, यही समुदाय आने वाले चुनाव में इनको पटकनी देने का काम करेगा, क्योंकि ये बहुसंख्यक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। आपने सुना, जाना और समझा किस तरीके से कुलान टाइगर का शक्ति प्रदर्शन है आज, और जिस तरीके से शेर, चीता, टाइगर लगातार अपने जंगल की रखवाली करता है और हर पैनी हरकत पर जो है, हर हरकत पर पैनी निगाह बना करके रखता है। सोरेन भी इस समय वैसी ही हरकत करते नजर आ रहे हैं। हर हरकत पर बारीकी से नजर है कि कहीं नजर हटे और दुर्घटना घट ना जाए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।